हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। तो आज की जो रीडिंग है वो है कि आने वाले कुछ समय में, नेक्स्ट फ्यू डेज़ में या नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, कब आने वाले समय में आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, किस चीज़ से आपको ब्लेस किया जा रहा है। तो यूनिवर्स का ये खास मैसेज आप लोगों के लिए है। तो ये एक पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है। आपको पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है ये आप अच्छे से जानते हैं। आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आप दोनों पाइल्स चूज़ करना चाहते हैं तो दोनों भी चूज़ कर सकते हैं। इससे पहले कि आप लोग अपनी पाइल पर जंप करो, अपनी पाइल को सिलेक्ट करो, मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद अपना फीडबैक ज़रूर देना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखना, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलते हैं आपकी रीडिंग में। उससे पहले आप पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में से वीडियो को पॉज करके किसी एक को चूज़ कर लें। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है एक लाइन के कार्ड से, एक लाइन के इमेज से, तो ये रीडिंग आपकी है। और आपकी सबसे ख़ास बात क्या है, क्योंकि आपने लाइन को चूज़ किया है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मीन्स कि आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत अलग है, डिफरेंट है। जैसे शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि उसका एटीट्यूड सबसे अलग होता है। तो आपका जो एटीट्यूड है वो सबसे अलग है। आप बहुत ख़ास इंसान हैं और ये बात आपको अच्छे से पता है। अब आप इस पर डाउट करते हो कभी कभी अपनी सिचुएशन को देख के, या आप क्या करते हो ये मुझे नहीं पता, ये हम अभी जानेंगे। लेकिन आप ख़ास तो हो, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले जानेंगे कि आपकी लाइफ की जो इस समय जो करंट सिचुएशन है, आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये आप ही की रीडिंग है, ठीक है। इसमें आप ही की बात हो रही है। तो एंजल्स प्लीज़ पाइल नंबर 1 जिन्होंने लाइन के कार्ड को चूज़ किया है उनके लिए बताएं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एक कार्ड आ चुका है, कहाँ गया? ओके माय गॉड, अवेयरनेस। आपकी करंट जो एनर्जी है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस का क्या मतलब है? यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है मेंटेन अवेयरनेस, बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट। आपका जो ये फेज़ चल रहा है, आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है, आपकी एनर्जी चल रही है, तो आप एक तरह से रियलिटी चेक में हैं, आप अवेयरनेस में हैं, आपकी आंखें खुल रही हैं। ये 2 आंखें तो खुल ही रही हैं और आपकी तीसरी आंख भी खुलने वाली है। तीसरी आंख का मतलब ये नहीं कि आप भूत प्रेत देख रहे हैं, ये सब नहीं। तीसरी आंख में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ यही शक्तियाँ नहीं होती हैं। तो इसकी जो ख़ास बात ये है कि आपके करंट फेज़ में आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप यूनिवर्स की जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो हिडन चीज़ें हैं, चाहे वो शक्तियाँ हैं, स्ट्रेंथ है, वो ब्लेसिंग्स हैं, कुछ भी है जो हिडन है, जो आम लोगों को नहीं पता होता, वो अब आपके सामने आ रही हैं धीरे धीरे। लोगों की एनर्जीज़ आप पहचान पा रहे हो, आप खुद की एनर्जीज़ पहचान पा रहे हो, आप खुद को और बेहतर तरीके से पहचान पा रहे हो। आपने ये नोटिस शायद ही किया हो, वैसे तो किया ही होगा ज़्यादातर लोगों ने, कि आप जब कभी अकेले बैठते होगे तो सोचते होगे, या कभी सोचना कि आप अब जैसे पहले थे अब आप वैसे नहीं रहे, अब आप अलग इंसान हो गए हैं। और अगर आपको ये बात पता है, दैट मीन्स आप अवेयरनेस में हैं। बहुत सारे लोग खुद को पहचान ही नहीं पाते, वो अंधाधुंध पता नहीं क्या किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सिचुएशन जो भी हो, देखो सिचुएशन जो भी हो, उससे ये इन सब बातों का कोई वो नहीं है। आप अवेयरनेस में, आपको पता है क्या करना है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब मैं देखती हूँ कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स कौन सी न्यू ब्लेसिंग भेज रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं?
एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 को आप क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 को आप आने वाले समय में क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल में आंसर देना यूनिवर्स प्लीज़। एंजल्स प्लीज़ बताएं, कनेक्ट करें पाइल नंबर 1 की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करें और बताएं कि आप उनकी लाइफ में क्या सुंदर सी चीज़ ला रहे हैं। ओह, मिरेकल, आपकी लाइफ में मिरेकल की ब्लेसिंग आ रही है। एक और देख लेते हैं, 1 मोर लास्ट कार्ड। सपोर्ट, बहुत अच्छी और पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, हालांकि मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो मिरेकल, यूनिवर्स आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कुछ समय के बीच में, देख लेंगे कितने समय के बीच में, ऐसा कुछ लाने वाले हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, या फिर जिसकी आप उम्मीद खो चुके हैं, छोड़ चुके हैं। आपको नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा, ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आएगी, लेकिन अब आपकी लाइफ में वो मिरेकल होने वाला है। आपकी लाइफ में वो चमत्कार होने वाला है जो आपने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर सेव ज़रूर कर लेना। कभी भी आपको डाउन लगे ना तो ये वीडियो ज़रूर निकाल के देखना, तो आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है। अभी हम वो भी चेक करेंगे कि किस फील्ड में होने वाला है। और दूसरा जो यहाँ पर कार्ड है वो है सपोर्ट का। आपको आपकी लाइफ में सपोर्ट मिल रहा है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स और आपके एंजल्स जो हैं, देखो हर इंसान के साथ एंजल्स होते हैं, आपको ये पता होगा। 2 एंजल तो मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम आपकी साधना, आपका पूजा पाठ, आपका और इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, आपकी हालत को सुधारने के लिए, आपको और ज़्यादा अवेयरनेस मिलाने के लिए। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, नो डाउट, नो डाउट, क्योंकि अवेकनिंग तो स्पिरिचुअल लोगों की ही होती है, ऐसे तो किसी की नहीं हो जाती। बहुत सारे लोग हैं जो बेहोशी में अपना जीवन जी रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि वो किस रास्ते पर जा रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कुछ गलत कर रहे हैं, है ना। लेकिन आपको पता है, क्यों? क्योंकि आप अवेयरनेस में हैं। तो आपके लाइफ में यूनिवर्स अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, मिरेकल्स लेकर आ रहे हैं। अवेयरनेस आपकी चल रही है और मिरेकल्स होंगे एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ। देख रहे हो ना यहाँ पे एक छोटी सी, ये देखो छोटी सी चिड़िया है और आसपास भेड़िए उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खाने नहीं वाले, कहीं उल्टा मत समझ लेना। वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो छोटी सी जो चिड़िया है वो आप हैं, और वो जो सॉलिड से भेड़िए हैं वो एंजल्स हैं। वो आपके लिए खड़े हैं ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। आपकी लाइफ में जो मिरेकल आने वाला है उसके रास्ते में कोई अड़चन ना डाल सके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, खुश हो जाओ। और मैं इसको थोड़ा सा देख लेती हूँ कि किस फील्ड में मिरेकल होने के चांसेस हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें फाइल नंबर 1 की लाइफ के किस फेज़ में, किस एरिया में मिरेकल हो सकता है। ओह यार, मैं ये तो बहुत सारे आ गए, एक ही लूँगी। ओके, एंजल्स प्लीज़ बताएं 1 मोर। बहुत सारी एनर्जीज है यहाँ पर। 1 मोर, फिर से 3 आ गए यार। मैं एक लेना चाहती थी, चलो कोई बात नहीं। एंजल्स जो चाहेंगे वही करेंगे हम। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो फाइनेंस में आपके मिरेकल हो सकता है आपकी माली हालत हो और एकदम से कुछ अचानक से ऐसा कुछ हो जाए, कोई लॉटरी लग जाए, कोई फंसा हुआ पैसा मिल जाए, कोई आपके पैसे उधार लेके चला गया, वापस नहीं दे रहा था, वो वापस हो जाए, है ना। या आपके कोई किसी के चोरे हुए पैसे मिल जाए, मतलब पैसे कहीं से मिलने के चांसेस हैं। मिरेकल तो ऐसे ही होते हैं। ये दूसरा है हीलिंग। अगर आपकी लाइफ में कहीं पर हीलिंग की ज़रूरत थी, ये बॉडी में हो सकता है, किसी को कोई बीमारी हो सकती है, ये मेंटली हो सकता है, आप डिप्रेशन या एंजाइटी से जूझ रहे हैं तो उसमें हीलिंग हो सकती है। और इसके अलावा ये क्या है, अपॉर्चुनिटी। आप में से किसी के लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो, मतलब मिरेकल तो वही होता है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा। तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी, स्पेशली करियर में,
जो आपकी ज़िंदगी में 4 चाँद लगा देगी। ठीक है, आपके हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, इससे भी बेहतर हो जाएंगे। ये क्या लिखा है मुझे भी नहीं दिख रहा, एक सेकेंड। ये लिखा है ट्रैवल। तो आपके लाइफ में आ रहा है ट्रैवल। आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, आप घूमने के लिए जा सकते हैं। हो सकता है आप में से कोई पर्सन ऐसा हो जो काफ़ी टाइम से कहीं घूमने जाने की उसकी इच्छा हो, लेकिन उसके हालात उसे अलाउ ना कर रहे हो, या किसी की फैमिली अलाउ ना कर रही हो। तो अब आप फिक्र ना करें, आप घूमने जाएंगे। ठीक है, और ये तो मेरा भी सबसे ज़्यादा फेवरेट काम है, मुझे भी जाना है। ठीक है, और मुझे बताना कमेंट करके आपका कहाँ जाने का मन है। और देख लेते हैं कि माँ काली आपको क्या गाइडेंस दे रही है इसमें, आपकी इस मिरेकल और सपोर्ट की जर्नी में। आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग आ रही है उसके बारे में माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है। हे माँ काली, पाइल नंबर 1 के लिए बताएं कि आप किस तरह का सपोर्ट उन्हें दे रही हैं, या अवेकनिंग, मिरेकल, जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, किस तरह की ब्लेसिंग है और उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं माँ। ओके, ये कार्ड आया है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, काला धारा। ये देखिए, काला धारा माँ का कार्ड है, और इसमें आप माँ का स्वरूप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में ना माँ, जो आपके मिरेकल्स हो रहे हैं या आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग हो रही है, वो स्पेशली आपकी जो विजडम है, आपके लाइफ आपके अंदर का जो ज्ञान है, ये उससे आप रिलेटेड है कुछ। मतलब मिरेकल तो जो मैं आपको मैंने चीज़ें बताई हैं उनमें होने वाला है, सपोर्ट होने वाला है, लेकिन जो आपका करंट फेज चल रहा है अवेयरनेस, इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करेगा आपकी हालत को सुधारने का, वो है विजडम। आपको अपनी समझ दिमाग की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी समझ, आत्मा की समझ, उसकी बात कर रही हूँ। उससे चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और माँ आपकी इंट्यूशन को और ज़्यादा हाई करने वाली है। मतलब अगर जैसे होता है ना कि आप कुछ चीज़ सोचते हैं लेकिन आपको उसका जवाब नहीं मिलता, कभी कभी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि यार अब मैं क्या करूं। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको क्लियरली बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो आपकी इंट्यूशन को हाई करने वाले हैं। कुछ भी करने से पहले आपको गाइडेंस मिल जाएगी, कुछ भी करने से पहले आपको एक पूर्वाभास हो जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस रास्ते पर जाना है या मुझे इस रास्ते पर जाना है ना। इस तरह की चीज़ें, चमत्कारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। और ये एक कॉस्मिक फेमिनिन एनर्जी है आपकी लाइफ में जो है, जहाँ आपकी जो जर्नी है उसमें फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होने वाली है, या कह लो कि बैलेंस होने वाली है। और अगर आपको नहीं पता है कि आप इसे और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो मैं इसकी आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आप हर रोज़ सुबह उठकर नहाकर लाल चंदन लगाएंगे अपने माथे पर, तो आपकी फेमिनिन एनर्जी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होने लग जाएगी। ये मेरा परखा हुआ एक्सपीरियंस है। ठीक है, और ये आपको खुद के लिए भी यूज़फुल तो है। अगर कोई ऐसा पर्सन है आपको लगता है ये सारी चीज़ उसके लिए ज़रूरी है, उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाल चंदन लगाएं, लेकिन ऐसा मैं आपको बता दूं कि जब आप स्टार्टिंग में लाल चंदन लगाना शुरू करते हैं तो कभी कभी आप अग्रेसिव हो जाते हैं, आपको बेवजह गुस्सा आ सकता है। तो आपको अवेयर रहना है। ऐसा नहीं कि आप लड़ते फिरें कि आज मैंने चंदन लगाया है, नहीं, ये मत करना। ठीक है, लाल चंदन लगा सकते हैं आप अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए। इसके अलावा हाँ, मैं देखना चाहती थी कि ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में यूनिवर्स कब तक दे रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। माँ काली, एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताएं कि पाइल नंबर 1 की लाइफ में ये मिरेकल कब होने वाला है, ये ब्लेसिंग कब आने वाली है। एंजल्स प्लीज़ बताएं। ओके, परफेक्ट टाइमिंग। ये जो होगा आपकी लाइफ में मिरेकल अपनी परफेक्ट टाइमिंग पर होगा।
मतलब हम इसे मतलब आई एम सॉरी, मैं इसको आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर कार्ड ही परफेक्ट टाइमिंग का आया है आपके। और लेकिन ये इतना मैं बता सकती हूँ कि ये आने वाले समय बहुत जल्द होने वाला है। अब ये 1 हफ्ते में होगा, 1 महीने में होगा, 1-2 महीने में होगा, ये कहना थोड़ा अभी मुश्किल है। लेकिन मैं इसको कंफर्म करने के लिए एक और कार्ड देख लेती हूँ। फिर भी अगर आपका दिल टूट गया है तो सिर्फ आपकी खुशी के लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं एक और कार्ड प्लीज़ एंजल्स। यू आर रेडी। यू आर रेडी। तो यहाँ पर क्या है कि आप ऑलमोस्ट रेडी ही हैं, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग, मतलब अगर आप रेडी हैं तो ऐसा नहीं है कि आज ही हो जाएगा, नहीं, लेकिन बस वो परफेक्ट टाइमिंग आपके साथ होने ही वाली है। वो जो एक लम्हा होगा जिसमें सारी चीज़ें बदल जाएंगी, वो आने ही वाला है जस्ट, क्योंकि आप अपनी चीज़ें सही से कर चुके हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1। आपको अभी जाना है कमेंट सेक्शन में और अपना नाम लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स लिखना है, अपना फीडबैक देना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना है। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, आप लोगों को बहुत सारी बधाई हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2। तो अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को एक प्यारी सी चिड़िया जिसका नाम है किंगफिशर, आपने इसे उससे सेलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग आपकी है। तो आप लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि किंगफिशर जो होता है वो बहुत ही प्यारा होता है ना, प्यारा होता है और वो बहुत शार्प नज़रों वाला होता है। वो ऊपर से उड़ता हुआ जब जाता है तो समंदर के बीच में जब वो अपना खाना देखता है तो वो टूट पड़ता है और वहाँ से उसे निकाल लेता है। ये किंगफिशर की खासियत है। लेकिन किंगफिशर भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब आप कौन से वाले हैं ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो एंजल्स प्लीज़ बताएं कि पाइल नंबर 2 के लिए कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम ब्लेसिंग्स जानेंगे। करंट फेज क्या है, ताकि आपको पता चल सके कि ये आप ही की रीडिंग है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें फाइल नंबर 2 की करंट ग्रोथ, जो करंट फेज़ आपका चल रहा है, आपकी जो करंट एनर्जी है वो है ग्रोथ की एनर्जी। आपकी लाइफ में इस समय ग्रोथ चल रही है। अगर आप इसे कॉन्शियस लेवल पर महसूस कर सकते हैं तो ये हो सकती है आपकी करियर में ग्रोथ हो सकती है, आपकी पढ़ाई लिखाई में ग्रोथ हो सकती है। आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि आपने सक्सेस की ओर एक कदम और आगे बढ़ाया है। अब वो किस तरह का कदम है मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना, क्योंकि ग्रोथ इज़ अ जर्नी। ट्रस्ट ईच स्टेप। आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है और जिसमें से आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, तभी तो ग्रोथ का स्टेप आया ना। और अब आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ना, मतलब अब आपको, मुझे नहीं पता कि आप उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है अब उससे एक स्टेप कुछ चीज़ बेहतर हुई है। करियर में हो सकती है, लव में हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, आप किसी को पसंद करते हैं, आपने उनकी और पहला कदम या 1-2 कदम और आगे बढ़ाए हैं, ये अभी हम जानेंगे। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि पाइल नंबर 2 जो हमारे किंगफिशर्स हैं उनकी लाइफ में आप क्या ब्लेसिंग दे रहे हो। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 की लाइफ में आप क्या ब्लेसिंग दे रहे हो। आने वाले समय में, आने वाले कुछ समय में आप क्या ब्लेसिंग दे रहे हो। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। Resilience और एक सेकेंड, और वन मोर, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का कार्ड है तो ब्लेसिंग ही आ गया, सॉरी ब्लेसिंग की रीडिंग है और ब्लेसिंग का कार्ड आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको देखूँ ज़रा। यहाँ पर लिखा है रिसाइलेंस इज़ योर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन चैलेंजेस। ठीक है, तो ये जो कार्ड है ना, ये देखो, ये भी ग्रोथ की ही बात कर रहा है। आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग आ रही है ना वो भी ग्रोथ की ही है। देखो ये देख रहे हो, इस ग्रोथ के उसमें भी
एक पेड़ है और यहाँ पर भी एक पौधा है, लेकिन उसके ऊपर जो है, यहाँ पर लाइट कम है, उसके ऊपर जो फ्लावर है, फ्लावर की जगह एक लाइट है। तो आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग आ रही है वो ग्रोथ की ही है। मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपकी जो करंट सिचुएशन है वो और बेहतर हो जाएगी। I mean, आपको कहीं से कोई हेल्प मिलने वाली है। हाँ, आपको कहीं से कोई हेल्प मिलने वाली है। अब वो किस तरह की हेल्प है, हो सकता है आपको फाइनेंसेस में ज़रूरत है तो आपको पैसे की हेल्प हो सकती है कहीं से, आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेडिसिन की हेल्प हो सकती है, कहीं से गाइडेंस की हेल्प हो सकती है, आप नॉलेज सीकर हैं, आप मेडिटेशन और ये स्पिरिचुअल चीज़ों में हैं तो आपकी लाइफ का विजडम बढ़ सकता है, तो आपको कहीं से कोई हेल्प हो सकती है, किसी को कोई गुरु मिल सकते हैं, किसी की लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, लेकिन वो हेल्प करने के लिए आएगा। और दूसरा जो ब्लेसिंग का कार्ड है, ब्लेसिंग्स आर गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, रिसीव एंड शेयर देम। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ हेल्प के थ्रू आएगी आपको उसे शेयर भी करना है किसी ज़रूरतमंद के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसे पकड़ के बैठ जाओ कि नहीं ये तो मेरा ही है, नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ें शेयर करने से बढ़ती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यूनिवर्स सीधा इन हाथों को ब्लेस कर रहे हैं। ये हाथ आपके हैं, हम ऐसे ऐसे करके मांगते हैं ना परमात्मा से, ऐसे करके, तो ये हाथ आपके हैं और वो ऊपर यूनिवर्स और बटरफ्लाइज जो हैं, बटरफ्लाइज एंजल्स हैं, तो वो आपको ब्लेस कर रही हैं। आपकी जो सिचुएशन है करंट, उसे वो और ज़्यादा वो कर रहे हैं, सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में किसी तरीके की हेल्प भेजी जाएगी। मैं इसे और ज़्यादा कंफर्म करना चाहूँगी कि वो किस तरह की चीज़ की बात की जा रही है यहाँ पर। एंजल्स प्लीज़ बताएं। करेज, ठीक है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है ना, इस समय आप जिस चीज़ से जूझ रहे हैं, वैसे तो आप ग्रोथ की फेज़ में हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ ख़राब भी है तो उससे लड़ने के लिए आपको करेज भी दिया जा रहा है। ये भी एक हेल्प ही है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोग मुसीबत पड़ने पर ख़त्म हो जाते हैं, अंदर से भी बाहर से भी डेड हो जाते हैं कि यार अब पता नहीं क्या होगा, मैं क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक तो ग्रोथ की, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें सही भी हो रही हैं, दूसरा आने वाले समय में आपको हेल्प मिलने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस और रखें। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि ये हेल्प किस तरह के उसमें हो सकती है, किस डायरेक्शन में हो सकती है, लाइफ के किस एस्पेक्ट में हो सकती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ट्विन फ्लेम, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। अच्छा, ये क्या लिखा है यहाँ पर, अंधेरा है यार। अच्छा, न्यू बिगनिंग, आपकी किसी की लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सकती है। आप की जो लाइफ है, आने वाले समय में जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, ये न्यू बिगनिंग हो सकती है। आप में से अगर कोई ट्विन फ्लेम है, आप अपना कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अपना ट्रू लवर ढूंढ रहे हैं, अपना सोलमेट ढूंढ रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में जस्ट आने ही वाला है। कब तक आएगा ये भी देख लेंगे। तो ये इस तरह की ब्लेसिंग आपको मिलेगी आने वाले समय में। एक लास्ट मैं देखना चाहूँगी, इसमें क्या लिखा है। जस्ट फैमिली, ये फैमिली के साथ रिलेटेड भी आपकी वो है, ब्लेसिंग है। आप में से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि किसी की शादी नहीं हो रही है, तो शादी होने के चांसेस हैं। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही है, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। लेकिन ये सब कैसे होगा, ये किसी की हेल्प के थ्रू होगा। ये मतलब ऐसा नहीं कि चमत्कार हो गया और हो गया, नहीं नहीं, ये कोई आएगा आपकी लाइफ में, आपको सही से कोई गाइड करेगा, उसके बाद आपकी सिचुएशन ठीक होगी। ठीक है, और देख लेते हैं माँ काली क्या कह रही हैं इस बारे में। जय माँ काली। माता रानी प्लीज़ बताएं आप पाइल नंबर 2 के लिए क्या कहना चाहती हैं, उनकी सिचुएशन के बारे में, उनकी लाइफ की आने वाली ब्लेसिंग्स के बारे में, उनके करंट फेज के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं माँ, प्लीज़ बताएं।
ओके, तो यहाँ पे आया है धर्म ऑफ काली, बैलेंस। यार ये तो बैलेंस जैसा दिख रहा है। कार्ड नंबर 37, ये देखो धर्मा ऑफ काली का कार्ड है। धर्मा ऑफ काली जो है ये ना एक लाइफ पर्पस के साथ रिलेटेड वो होती है, देवी होती है। आपकी जो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये उसमें आपको, अच्छा ठीक है, माँ काली आपकी हेल्प करने वाली है। आपकी जो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप अगर स्टक हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो माँ उसमें आपको हेल्प करने वाली है। आने वाले कुछ समय में आपको आपके लाइफ का जो पर्पस है वो आपको समझ में आएगा कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपकी कार्मिक ड्यूटी क्या है ना। हम सबकी ड्यूटी होती है, हर इंसान की होती है। जैसे मेरी ये ड्यूटी लगी हुई है कि मैं लोगों को गाइड करूं या मैं एक स्पिरिचुअल लीडर बनूं, लोगों जो मेरे एक्सपीरियंस है उनके बिहाफ पर लोगों को हील करूं, तो ये मेरी ड्यूटी है। ऐसी ही आपकी भी कोई ड्यूटी होगी, आपके थ्रू भी वो कोई ना कोई काम करवाना चाहते हैं, फिर तो आप मतलब बहुत हाई लेवल सोल हो अगर ऐसा कुछ है। अगर धर्मा ऑफ काली का कार्ड आया, देखो यहाँ पे दो अलग अलग, मतलब एक ही चेहरे में दो अलग अलग स्वरूप दिख रहे हैं ना, मतलब बैलेंस। तो आपके जो लाइफ में आप स्पिरिचुअल जर्नी में जहाँ पर आप स्टक हो, तो आने वाले समय में आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपकी कार्मिक ड्यूटी क्या है, आपका पाथ क्या है, ट्रुथ का पाथ क्या है आपका, और इसके अलावा आपकी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिर्फ अपने साथ रिलेटेड नहीं होती हैं, ये हमारी दूसरों के प्रति होती हैं। और आप में से मैं ये चीज़ महसूस कर पा रही हूँ, बहुत सारे लोग लाइट वर्कर्स हैं। या तो आप करंट फेज़ में लाइट वर्कर हो या आप आने वाले समय में लाइट वर्कर बनने वाले हो। वैसे ज़्यादा चांसेस तो आने वाले समय में है, क्योंकि हम आने वाले समय की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर ना, कि कौन सी ब्लेसिंग कब तक आएगी, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लाइट वर्कर बनने वाले हैं। ऐसा कुछ लाइफ पर्पस आपका होगा कि जिसमें आप दूसरों की हेल्प करेंगे, है ना। अगेन हेल्प, देखो पहले आपको कहीं से हेल्प मिलेगी, फिर आप अपने लाइफ पर्पस को समझ पाएंगे, सारी चीज़ें सही से कर पाएंगे, अपनी जो आपकी लाइफ में जो ताम झाम चल रहा है उससे बाहर निकल पाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट दूसरों की हेल्प करेंगे। वैसे ये थोड़ा डीप होना चाहिए था ये रीडिंग, लेकिन मैं नहीं करूँगी इतना। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना के अलग से हम इस पर बात करेंगे कि नेक्स्ट फेज़ क्या हो सकता है आपका स्पिरिचुअलिटी का। तो ये कब तक हो सकता है, ये ब्लेसिंग कब तक आ सकती है, ये हेल्प कब तक मिल सकती है, एंजल्स प्लीज़ बताएं। टेक एक्शन, ओके, कंफर्म करें एंजल्स प्लीज़, कंफर्म करें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये देखो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का कार्ड है। आने वाले कुछ हफ्तों के बीच में आपके लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, और यहाँ पर लिखा है टेक एक्शन। आपकी तरफ से भी कुछ चीज़ें अगर करने वाली है ना आपकी सिचुएशन को सुधारने के लिए, तो वो भी करो। सिर्फ हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठो कि कोई आएगा और हमें बचाएगा, नहीं। हेल्प भी उसी को मिलती है जो खुद की हेल्प पहले करता है ना। तो पहले खुद की हेल्प करो, दिखाओ यूनिवर्स को, दिखो यूनिवर्स मैं अपनी हेल्प कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रही है, किसी को भेजो, तो वो भेजेंगे आपके पास, है ना। तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ये चीज़ आने वाली है, आपकी सिचुएशन ठीक होने वाली है, भले ही वो किसी और के थ्रू हो। और उसके लिए भी आपको टेक एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है आपको उस इंसान को ढूंढना पड़े थोड़ा सा। तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग है और ये बहुत अच्छी रीडिंग आई है। आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अपना नाम लिखना ज़रूर, मतलब अपना नाम ज़रूर लिखना, और यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।